हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक क्रीचर के बारे में बताने वाली हूँ जो दिखने में खूबसूरत भी हैं। यूनिक के साथ साथ उनमें खूबसूरती भी है। तो उनका यूनिकनेस क्या है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। उनमें ब्रेन नहीं है, यानी दिमाग नहीं है, वो उनमें ब्लड भी नहीं है और उनके पास बहुत सारी आँखें हैं और उनमें और भी काफ़ी स्पेशलिटीज़ है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो सोचिए वो कौन सा क्रीचर हो सकता है। सोचिए। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। वो है स्टारफिश। स्टारफिश, जी हाँ, स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो यूनिक है, दूसरे एनिमल्स से अलग है। उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ है जो कि दूसरे एनिमल्स में आप लोगों को नहीं मिलेगी। वैसे तो स्टारफिश एक फ़िश है, पानी में रहने वाली, लेकिन उसे फिशेस में भी नहीं गिना जाता है। वो फाइलम एसिनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं। अब वो आप लोगों को साइंस में जब आप लोग जाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा एसिनोडर्माटा क्या होता है। ये जो स्टारफिश है उनका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रॉइडिया। एस्ट्रॉइडिया इनका साइंटिफिक नेम है। सो चलिए मैं आप लोगों को उनके स्पेशलिटीज़ बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा उनमें ब्रेन नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे हैं ब्रेन नहीं होता तो फंक्शन कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। उनके जो आर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा स्टारफिश के पास काफ़ी सारे आर्म्स होते हैं। मोस्टली 5 आर्म्स होते हैं। उनके जो आर्म्स होते हैं उनमें उनके नर्वस सिस्टम का जाल बिछा हुआ होता है, यानी उनमें जो फंक्शनिंग होती है उस नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। उनके पास वेल डिफाइंड ब्रेन नहीं होता है। तो ये ऐसा एनिमल है, क्रीचर है जिसके पास ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। मैंने दूसरा कहा ब्लड नहीं होता। ब्लड नहीं होता तो उनमें न्यूट्रिशन या फिर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। वो उनका न्यूट्रिशन सी वाटर के थ्रू होता है। वो पानी में रहने वाले होते हैं तो उनके अंदर पानी के थ्रू, ये जो सी वाटर होता है उसके थ्रू सर्कुलेशन होता है और जो ब्लड का फंक्शनिंग है वो पानी के थ्रू होता है। अब मैंने कहा आप लोगों को उसकी आँखें तो उनका वेल डिफाइंड फेस भी नहीं होता। तो उनके जो आर्म्स होते हैं उनके आर्म्स के एंड्स में उनकी आँखें प्रेजेंट होती हैं, जिससे वो उनको परफेक्ट लाइटिंग तो नहीं दिखती, लेकिन उन्हें इतना पता चल जाता है कि उनके ऊपर कोई हमला करने आ रहा है या फिर कोई फूड, यानी उनके खाने के लिए कोई चीज़ है वो आसपास कहीं रखी हुई। उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो कोई भी, उनके जो आर्म्स होते हैं उस आर्म्स में इतनी एबिलिटी होती है कि कोई भी फूड स्टफ़ हो उसके स्मेल लेकर के, फील करके उसके पास पहुंच जाए। जैसे कि 5 आर्म्स हैं तो अगर एक को फील हुआ कि ये साइड पे कोई फूड है या फिर कोई न्यूट्रिशन की चीज़ है तो ये आर्म इन चारों आर्म्स को छोड़ने के लिए सिग्नल दे देगा कि आप लोग यहाँ पर मत ध्यान दो, ये वाले आर्म के साइड जाओ। तो वो स्टारफिश उस आर्म के साइड बढ़ता जाएगा। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत टफ़ होती है ताकि दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उस पर अटैक ना कर सके। वो अपने बचाव के लिए उसकी जो स्किन होती है वो टफ़ होती है। अब कुदरत का निज़ाम है कि कोई ना कोई तो हमला करने वाला होता है, कोई ना कोई प्रेडेटर या कंज्यूमर होता है जो कि हमला करता है। तो उस हमले से बचने के लिए बचाव का ज़रिया भी दिया हुआ होता है। तो उस स्टारफिश में उसकी जो स्किन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है जो कि टफ़ है, जिसकी वजह से कोई प्रेडेटर या फिर कोई हमला करने वाला होता है उस पर हमला नहीं कर पाता और उसे फील आ जाता है कि मेरे आसपास कोई प्रेडेटर है जो मुझ पर हमला करने वाला है। तो फटाफट से बहुत जल्दी स्विम करके, या फिर ऐसे देखा होगा आपने वो कांच पे अगर लगा दे तो इस तरह मूव करके भाग जाते जल्दी। तो देखा आपने, ब्रेन ना होते हुए भी वो कितने शातिर होते हैं। तो ये मत समझिएगा जिसके पास ब्रेन नहीं है उसके पास वो शातिर नहीं होते, वो फूल होते। वो फूल नहीं है। स्टारफिश बहुत स्मार्ट हैं। उनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आउटसाइड हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होता। उनके जो मुंह के पास ही उनके डाइजेशन का जो फेस होता है उनका, इस तरह जो जैसे 5 आर्म्स है तो बीच में जो फेस है उसमें ऐसे सराउंड करके डाइजेशन के लिए स्टमक प्रेजेंट होता है, जिससे फूड डाइजेस्ट होके अंदर वो लोग एनगल्फ करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। सो देखा आपने कितनी क्वालिटीज़ हैं। इनमें सेंस करने की भी क्वालिटी है। इनको पेन भी होता है। ब्रेन ना होने की वजह से पेन ना हो ऐसा नहीं है। उनको ब्रेन नहीं है लेकिन फिर भी उनको पेन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया उनके आर्म्स में नर्वस सिस्टम बिछा हुआ होता है उस वजह से, और उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर किसी हमले में उनका कोई आर्म कट गया है तो वो आर्म वापस से रीजनरेट हो जाएगा, यानी
वापस से फॉर्म हो जाएगा, बस कुछ वक्त लगेगा, कुछ अरसा लगेगा उसे रीजनरेट होने में। तो देखा आपने इनमें कितनी सारी क्वालिटीज़ है, ये कितने यूनिक हैं दूसरे एनिमल्स से। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये फन फैक्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होगा जो कि रेड कलर का होगा। आपके पास स्टारफिश की तरह 5 आर्म्स तो नहीं है, लेकिन 5 फिंगर्स है। कोई भी फिंगर से आप उसे क्लिक कर दें और सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।